हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज जो आपकी चल रही है उसमें आज हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का फोर्थ लेक्चर है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद लेक्चर नंबर 4 ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन आर्टिकल पासिंग थ्रू टू हैंड इज सोल्ड एट अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 40%। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि मतलब आपको 40% का टोटल प्रॉफिट हुआ है अगर दो तरह से जाता है। 40% का मतलब 1/2/5। ठीक है, तो आप 5 की चीज अप्रोक्सीमेटली 7 में सेल आउट कर देंगे। द फर्स्ट मेक्स द डीलर ऑफ द प्रॉफिट इज 30%। तो पहला प्रॉफिट आपका 30% है जो कि 3/10 है। तो 10 की चीज 13 में जाएगी। आपको सेकंड बताना है। ए से बी मान लेते हैं और 5 से 7 मान लेते हैं। इज दैट ओके? 5 की टेबल में 2 पे जाएगा, 13 से 17। तो 13 से प्यारे बच्चों 13 से 14 आएगा। वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 1 ऑन अ 13। 79/13% इज द प्रॉफिट। The answer of the first question is 79/13%. Let's move to the second question. If the shopkeeper sell a sugar at 44.4, देखो बंदे ने क्या करा, 44.4 का बेचा और उसे प्रॉफिट हुआ है 12%, मतलब 112% पे सेल आउट करेगा। तो सीपी निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं 44.8 डिवाइड बाई 112 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब ये आ जाएगा 40 रुपये। अब हुआ क्या कि देखो 1/5 डैमेज हो गया, तो क्वांटिटी 5 से कितनी हो गई, 4। तो प्राइस आपके क्या हो जाएंगे, 4 से 5। तो 4 की चीज 40 में, 5 की चीज 50। तो ये न्यू प्राइस हो गए। आपको चाहिए 5% का प्रॉफिट, तो 5% का प्रॉफिट 50/2.5 होता है। आपके पास आंसर आएगा 52.5%। 52.5 रुपीज इज द आंसर। तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। अ डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर सेल फ्रूट एट 20% प्रॉफिट बट यूज 950 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो एक ऐसी बात है कि 20% का प्रॉफिट लिया, दैट इज 1/5। और 950 ग्राम्स मतलब 5 की चीज वो 6 में बेचेगा, 950 ग्राम्स यूज हुआ है। तो 950 की बजाय 1000 ग्राम का यूज कर रहा है। तो देखो 5 के टेबल में ये चला जाएगा, 5 दूनी 10, 200 का। जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी। 19 के टेबल में 5, 19 4। तो 19 की चीज 24 में, मतलब 5 का प्रॉफिट है। तो प्यारे बच्चों 5 का प्रॉफिट अगर 19 पर आएगा तो इंटू 100 करेंगे, तो विल हैव 500/19%। तो 500/19। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? चलिए गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4। रमेश सेल अ राइस एट 36 पर केजी, ही परचेज इट 430। मतलब देखो प्राइस जो है वो 30 थे और सेलिंग प्राइस जो है वो 36 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। मोर एवर ही ओनली गिव 800 ग्राम्स ऑफ द राइस इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो 800 ग्राम की बजाय उसने 1000 ग्राम की बजाय उसने 800 ग्राम दिया। ठीक है, तो फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट ऑफ द रमेश। तो बस ठीक है भैया, देखो 2 3 कट जाएंगी। 3 के टेबल में ये जाएगा 12 पे, 4 के टेबल में जाएगा 2 पे, 4 के टेबल में जाएगा 3 पे। इसका मतलब 2 रुपए की चीज को 3 में सेल करेगा, 1 का प्रॉफिट लेगा 2 पर, तो सीधा 50% का प्रॉफिट आएगा। ठीक है यहाँ तक? तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 250%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सीपी टू एसपी? देखो कॉस्ट प्राइस 100 मान के चलते हैं, उसको 250% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब वो 350% पे सेलिंग प्राइस देगा उसको। तो रेशियो आएगा 50 के 2 पे, 50 के 7 पे। आंसर आएगा 2:7। ठीक है यहाँ तक? तो आंसर इज 2:7। क्वेश्चन नंबर 6, आसानी सवाल है। देखो सिंपल सा सवाल है, कहता है जी द प्रॉफिट गेन ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट इज 320% ऑफ द कॉस्ट। तो मतलब यार देखो सीपी अगर 100 मान ले, 320 रुपए का प्रॉफिट है क्योंकि 320% उसने सीपी पे लिया है। तो एसपी उसका 420 होगा। वो कह रहा है अगर मान लो मैं कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा दूं, तो मतलब मैं इसको 110 में बढ़ा देता हूँ, बेचूंगा मैं 420 का ही। अपने को अब हुआ है 310 का प्रॉफिट 420 पर। तो 310 का प्रॉफिट 420 पर अगर आप कमाने जाओ तो जीरो से जीरो कटेगी बच्चा। 2 के टेबल में 21 आएगा, 2 के में 50।
5 एकम 5, 5 दिए 15, 00 डिवाइड बाई 21, ये जाएगा 7 पे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 आएगा 80, 21 दिए 73, 73 पॉइंट समथिंग विच इज 73.8% इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। करिए ट्राई। कहते हैं डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल इज ग्रोसरी यूजेस वेट लेस देन दैट आर 12% लेस देन द ट्रू वेट। तो कह रहा है ठीक है भैया, हजार ग्राम की बजाय 1000 ग्राम जो 100 रुपये का है उसकी बजाय मैं 12% कम लो 88 का बेचूंगा और प्रॉफिट उसने कमा लिया 10%, तो 110 का सेल करेगा, तो अल्टीमेटली 22 रुपये का प्रॉफिट लेगा वो यहाँ से। तो 22 का प्रॉफिट किस पे? 88 पर, 4 पे जाएगा बेटा, 25%। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे डन हो चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। कहता है मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 10% प्रॉफिट। तो देखो उसने कहा कि देखिए हमारे पास 1000 किलो शुगर पड़ी है, तो कह रहे जी 40% में बताओ मैंने कितना बेचा। तो देखो ये मिक्सचर एलिगेशन के नियम से आराम से हो जाएगा। कह रहा जी देखो कुछ हिस्सा 10% के प्रॉफिट पे बेचा है, कुछ हिस्सा मैंने बेच दिया 40% के प्रॉफिट पे, ओवरऑल मुझे हुआ है 20% का प्रॉफिट। तो मिक्सचर एलिगेशन में चीपर, डियरर और मीन आ जाएगा। तो अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे ये बना आएगा 10% और ये मेरे ख्याल से आएगा 20% और रेशो बन गया 2:1। ठीक है, तो ये आगे रेशो आपके पास। अब 2:1 का मतलब हो गया कि देखो 10% पे बेचिए 2 क्वांटिटी और 40% पे बेचिए 1, तो टोटल हो गई 3। तो 1/3 हम निकाल लेंगे 1000 का। 3 के टेबल में 333 1/3 kg। तो ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है जी, यहां तक। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द गेन परसेंट गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर रुपीज 42564 गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का 1/6 है, तो 6 रुपए मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट है, माइनस कर देंगे तो सीपी आएगा 5। तो एक्चुअल प्रॉफिट उसका 1 पे 5 का था, जो कि बनता है 20%। ठीक है जी, यहाँ तक। अब उसमें कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि आप उसका 1/6 लोगे और उसके बाद उसको कैलकुलेट करोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। Madhav purchased an item for rupees 42,000 and sold it at a loss of 20%. With that amount, ठीक है, he purchased another item and sold it at a gain of 30%. What is the overall gain? ठीक है, देखो बड़ा ही आसान सा सवाल है, तो सिंपल आपको देखो निकालना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले चीज थी 42,000 की, माधव ने इसके ऊपर 20% का लॉस उठाया। लॉस मतलब 8400 रुपीज का लॉस आएगा ऑब्वियसली। तो जब वो उसको बेचेगा तो वो बिकेगी आपकी कम से कम 33,600 पर। उसके बाद वो कह रहा है जी मैं इसके ऊपर 30% का प्रॉफिट लूंगा। तो 30% के प्रॉफिट का मतलब हो गया कि 3 6 18, 3 3 9 और 1 10 की 0 हासिल है, 3 3 और 1 10। तो ये कुछ ऐसा हुआ 10,080 रुपए 30%। ठीक है, अब 8400 का लॉस और 10,000 का प्रॉफिट, तो ये अल्टीमेटली 1680 रुपए का प्रॉफिट आए। तो ही हैज अ ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 1680। ये भी देखो एसएससी सीजीएल की शिफ्ट में आ रखा है। देखो कितने फास्टली हम लोग ये क्वेश्चंस को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट के टाइम इस पे चल रहे हैं हम लोग, 4th सेशन है, तो इसमें काफी तेजी से स्पीड बनी रही है हमारी। ठीक, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। कहते हैं ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल the rice at the cost price but use a fake weight of 870 ग्राम of 1 kg। तो अब ऐसी बात है कि यार उसने 870 ग्राम पे का फेट यूज किया है, तो इसका मतलब 1000 दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने 130 ग्राम का गबन कर दिया 8700 पर।
तो बस बच्चों 1300 आया बटे 87, 87 वन सा 87, यहाँ पे बनेगा मेरे ख्याल से 43, 5 पे तो जाएगा नहीं, आई थिंक 14 पे जाना चाहिए। तो 14 पे जाएगा तो 14 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आएगा, दैट इज 14 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 15% आ रहा था, क्योंकि अगर मैं 5 पे लेके जा रहा हूँ तो 435 बनता है, तो 5 थोड़ा ही कम होगा। 1/5 5/87 का क्या मतलब होता है, ऑलमोस्ट 90। 9 9 5 45 माइनस करना इतना ही होगा ना भाई। 15 में से अगर आप 0.05 माइनस कर दोगे तो ये 15.95 अप्रोक्सीमेट 14.95। तो अल्टीमेटली द आंसर इज व्हाट 14.94। ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। Product passes successfully through the hand of the three traders and each of them sold at a profit of 30% of the cost price. If the last trader sold the product at 300, then how much did the first trader pay for it? अच्छा उसने कितना दिया था, मतलब हर एक बंदा ना 30% का प्रॉफिट लेवल 3/10, तो 10 की चीज मतलब 13 रुपए में जा रही है और 3 बार गया है, तो 13 का क्यूब कितना होता है 2197 और 10 का क्यूब होता है 1000। इस भाई ने दिए इसके 300 रुपए, अपने को बताना है 300 डिवाइड बाई 2197 इंटू 1000, अप्रोक्सीमेटली 2197 है, 2200 उठा लो, तो 2200 से खत्म होएगा 3/22, 3000 बटे में 22, तो बड़ा 22 से कम 22 बचा कितना 80, 22 चौके नहीं आएगा 3 आएगा, 22 से 66 बचा कितना 140, 22 छिक्के 136 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो 136.55 वाला आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली। तो प्यारे बच्चों आपके पास जो आंसर है दैट इज 136.55। अप्रोक्सीमेट निकालना, वाला एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी देखो आंसर्स में ऑप्शन में देखो ये यहाँ देखा ना आपने, जैसे इसको डिवाइड किया, अगर 13 आ जाता और अगर ये 7 ना होता तो मैंने 136.55 ही लगा देना था, इसमें तो जरूरत ही नहीं कुछ करने की। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। A man buy a machine for rupees 5,000, after 1 year he sell it for rupees 6,000, and after 2 years again he buy the same machine at rupees 8,000 and sell it for 10,000. Find the overall profit percentage for both the transaction. देखो यार साफ सी बात है, उस बंदे ने पहले 5,000 की चीज को 6,000 में बेचा, उसको 20% का प्रॉफिट होगा, और 2 साल के बाद उसने वही मशीन 8,000 में खरीद ली, तो 8 मतलब 3/2 का मतलब क्या होता है 2/3, 2,000 रुपए का आपने फालतू दिया ना उसको 1/3, तो 33.33% उसको आपने एक्स्ट्रा दे दिया, और उसके बाद वापस उस 8,000 की मशीन को आपने 10,000 में फिर बेच दिया, तो 2,000 का प्रॉफिट इस पर हुआ, तो 8,000 पे तो 25% का फिर से हो गया, तो अल्टीमेटली आपने 20 + 25 45% का तो प्रॉफिट लिया है, और उसमें से अगर आप ये 33 पॉइंट माइनस कर देंगे, क्योंकि आफ्टर 2 ईयर्स बोला है, मतलब 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद ये इतना प्रॉफिट हो गया, 2 साल का है ना, तो 1 साल का प्रॉफिट 1,000 रुपये हो गया, तो 16.66 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 45 में से गए तो 29 आ जाएगा। मैन बाय मशीन फॉर रुपीज 5,000, आफ्टर 1 ईयर ही सेल इट फॉर रुपीज 6,000, बंदे ने बेच दी 6,000 की, फिर 2 साल के बाद अगेन ही बाय द सेम मशीन फॉर रुपीज 8,000, तो उसका मतलब उसको कितने का इसका मतलब उसने इसको 40% दिया है ना, 5,000 की चीज को 6 में बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसके बाद वही मशीन उसने 8,000 में अगेन ही बाय द सेम मशीन फॉर रुपीज 8,000, तो उसने 2,000 रुपये ज्यादा देके वो खरीद ली 6,000 की चीज, तो 2/1/3 33.33% का प्रॉफिट हो गया उसको, मतलब लॉस हो गया 2 के हिसाब से, तो भैया ये हो गया मेरे ख्याल से 33.33 12, तो 16 20 ये आ गया, और 25% का प्रॉफिट इधर है इसके पास, तो ऐसा कर लो ना सीधा ले लो, 5,000 की चीज कितने में खरीदी 6 में। ठीक है, 5,000 की चीज कॉस्ट प्राइस थी 6 में बेच दी, अच्छा उसके बाद उसने वही चीज 8,000 में खरीद ली, तो ऐसा मान लो कि 6,000 की चीज थी उसने 8,000 में खरीद ली, ठीक है, और फिर 8,000 की चीज को 10,000 में बेच दिया, ऐसा कुछ हो गया।
तो ऐसा ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से ये कटेगा नहीं, क्योंकि बराबर नहीं आ रहा ना उसमें। अब जब बराबर ही नहीं आ रहा तो सोचने की बात यह है कि अगर 20% का पहला प्रॉफिट हुआ है, अब कहते हैं जी 2 साल के बाद उस बंदे ने 6,000 की चीज को 8,000 में बेचा है। 2 साल के उसने वही चीज खरीद ली, कहता चलो ठीक है 2,000 रुपये ज्यादा देने पड़ रहे हैं, 6,000 के ऊपर 33.33% का लॉस हो गया उसको। उसके बाद उसने फिर 8,000 12.5%, 25%, तो डिवाइड बाय 2, 20 और 32 माइनस 32, 25 हो गया ना, 20 और 20 45 माइनस 16, 16 दूनी 32, 33, तो ये हो गया मेरे ख्याल से 12 और 12 दूनी 24, अप्रोक्सीमेटली 24% से नीचे नीचे आंसर आना चाहिए इसका, तो मेरे ख्याल से 23.08 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन। अगला देख लो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, तो सीपी ऑफ 28 ऑरेंजेस इज इक्वल टू एसपी ऑफ 24, तो सीपी ओवर एसपी की वैल्यू आ जाएगी 24.28। 6 चौक 24, 6 सत्ते 28, 3 का प्रॉफिट 4 पर, चार 6 24, 1 का प्रॉफिट 6 पर, तो 16 2/3% का प्रॉफिट। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। A discounted dealer sell an article at a 15% loss on the cost price but use the weight of 20 ग्राम instead of 25, तो अगर 20 की जगह 25 ले रहा है और कहता है 100 रुपये की चीज में 85 में बेच दूंगा, तो बस हो गया भैया, 5 चौके 20, 5 5 25, 20 पंजे 100, 15 पंजे 75, 5 चौके 20, 16 की चीज 17 में बेचेगा, 1 का प्रॉफिट 16 पर, 6.25%। ठीक है जी, तो आपने एक बार वो क्वेश्चन फिर से ट्राई कर लेना है, ये वाला, ठीक है, इसको देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है, एक बार ट्राई करके आना खुद से, उसके बाद देखेंगे क्या आंसर है इसका। ठीक है, तो एक बार इसको खुद से ट्राई कर लेना, वैसे अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से यही आ रहा होगा, बाकी पता नहीं। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।